इंडियन जितने इतने बड़े दावे कर रहे हैं, जबकि हमारा मुल्क जो है वो सुनने में आ रहा है कि डिफ़ॉल्ट होने की तरफ जा रहा है। तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? मैं तो इस बारे में यही कहूँगा कि इंडिया जोन्स है ना बिल्कुल ठीक कह रहा है। पानी 15 दिन हो गए हैं, पानी बिल्कुल ही हम लोगों ने देखा ही नहीं इस लाइन में पानी होगा। अरे जिन हाथों में किताबें होनी चाहिए उन हाथों में कटोरे हैं। डूब मरने का मकाम है पाकिस्तान की फौज के लिए। आए दिन ये देखा जा रहा है कि वहाँ के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोगों को भूखा मारना चाहते हैं, आटा बंद कर दिया गया है। तो बहुत अफसोसनाक। चोर चके ये आटा नहीं बांट रहे, ये मौत बांट रहे हैं। सबसे बड़ा डाइवर्स किस्म का है जो कि इंडिया में अभी तक समझा नहीं गया। पाकिस्तान बड़ी डेवलप कंट्री है और मतलब हमारी नेशन भी बड़ी डेवलप है, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें वो उस तरीके से अडॉप्ट करते हैं जिस तरीके से करना चाहिए। इंडियन आते हैं यहाँ पे आपके? आते हैं और लोग आते हैं, तो आप थोड़ा सा सिख जो लोग आते हैं वो इंडिया से होते हैं? इंडिया से होते हैं बिल्कुल। बाजार में परचेज करने आते हैं ना लोग। कैसे लोग हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, क्योंकि आप तो मिले आपके पास शॉपिंग करने आते हैं। इंडिया देख लें, कनाडा, यूएसए, अगर उनके ममालिक में इस तरह की चीजें होती भी, चाइना ही देखें, हाँ, वो अगर होती भी हैं, हर मुल्क में होती हैं, तो वो छुपा लेते हैं। क्यों? कि आपका इंटरनेशनल जो है कंसेप्ट वो बुरा ना जाए। बड़ों को क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं पड़ता। अब बजट आने वाला है, तनख्वाह बढ़ेगी, तनख्वाह बढ़ेगी, इतनी ग्रेड के अफसर की इतनी बढ़ाओ, इतनी बढ़ाओ, लेकिन गरीब तबके की तनख्वाह नहीं बढ़ेगी। बर्बादी हो रही है पाकिस्तान में। सबसे बीमारी जो है ना करप्शन है। ये यार ये चीज़ें कितनी हद तक के सच है कि लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान को जो है अच्छा मुल्क है, इंडिया जो है, इंडिया के पास घरों में रहने के छोड़ो, आपने पाकिस्तान की बात करो यार। तो बात तो वहीं पे आ रही है ना कि इधर नहीं जा रहे ना, हम तो यहीं जाए ना मरना। वो ये क्यों बोलते हैं कि गुर्बत जो है पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा है, इंडिया में नहीं है? वहाँ जाने उनका मुल्क जाने, हमारा ताल्लुकात नहीं है इंडिया के साथ, हमारा ताल्लुकात है पाकिस्तान के साथ। रेट होते ही हर चीज महंगाई। मैं गरीब बंदा, मैं मेरी आलू बुखारा तो शरबत लाना तो मैंने 11,000 रुपये बिल है। एक पक्खा चलता मैं रात में, एक दिन चलता। गरीब बंदा मैं। एसी नहीं चलाते हैं? एसी तो नहीं चलाते? नहीं एसी खुदा की कसम, किधर से एसी? गरीब बंदा कोई एसी लगा सकता है? एक पक्खा रात में चलता है, एक दिन में चलता है। तो 11,000 रुपया मेरा बिल आया है। वो किस चीज़ है 11,000 रुपया मैंने बिल कर लेने? मेरे ख्याल से 7 ट्रिलियन से भी ज़्यादा ही हो जाएगी उनकी जो इकोनॉमिक्स फिगर्स हैं। और बाकी जो अपनी सूरत हाल है, मुझे तो लगता है ये 10 सालों में 3 दफ़ा डिफ़ॉल्ट होंगे मनूस। जिस तरह ये जा रहे हैं आगे, 10 सालों में 3 दफ़ा डिफ़ॉल्ट होंगे। में तो दूर की बात है, अभी तो ये लगता है कि रिसेंटली 1-2 साल में इनका बेड़ा गर्क हो जाए। किया गया तमाम ट्रैफिक के लिए। बाइक वाले देखिए, कश्मीर चाहिए या आटा चाहिए? क्या आटा कि पहले पेट होगा तो फिर दूसरा काम। उनको चाहिए पहले अपना घर संभाले और उसके बाद आके हमारी तरफ देखें। हिंदुस्तान जो है वो कभी कश्मीर को देने के लिए तैयार था ही नहीं। इंडिविजुअल्स की या इमोशंस की बात मत करें, फैक्ट्स की बात करें। इंडिया के साथ हम लोग अच्छे से रह रहे हैं, जो हिस्सा है वो भी आ जाए तो हम और शांति और आजादी से रहें। 65 में हमने अपने बेहतरीन कमांडोज लैंड की ऑपरेशन जिब्राल्टर में, कोई अंदर से कश्मीरी खड़ा नहीं हुआ पाकिस्तान की हिमायत में। ये तो आपको सोचना है, हम तो यहाँ पे हम तो अच्छे से रह रहे हैं। हम अपने लोगों को गोलियां मार रहे हैं, अपने लोगों का इस्तेसाल कर रहे हैं। उनको पाकिस्तान, कश्मीर जो कि उसका अपना मुल्क है, जो कि उसका पार्ट है पाकिस्तान का, हमेशा पाकिस्तान आग लगाने वाला क्यों है? यही काम बंगालियों के साथ किया गया, आज कश्मीरियों के साथ किया जा रहा है। बचेगा कोई नहीं। पेट्रोल की कीमतों में हाल ही में कमी हुई है, कोई कमी अब तो पंजाब खुशहाल हो गया है। कभी भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? रहते रहो, सारी जिंदगी नहीं हो सकता। क्यों साजी? तो भाई 257 रुपए लीटर सी, हुण 380 रुपए लीटर, किहड़ा फर्क ही पाया इन्होंने? 380 आ गए ना ऐसे नहीं ना कोई फायदा नहीं। 257 वापस आया तो मानने फर्क पे। अच्छा हाँ, तो सर आप भी इस फैसले से मुतमिन नहीं है जो पेट्रोल की कीमतों में? कम से कम यार 1000 का 4.5 लीटर तेल पाओ तो फिर गल बनती है। दोनों की हिस्ट्री तो सेम है, पाकिस्तान और इंडिया के। आफ्टर पार्टीशन हम लोगों ने उनकी काफी चीजें अडॉप्ट की हैं, लेकिन उनके यहाँ जो है मेरे ख्याल में वो एक अपना ही कल्चर लेके चल रहे हैं, जो मेरे ख्याल में 1947 से पहले का उनका कल्चर है, और अब वो अपने ही कल्चर को आगे अडॉप्ट कर रहे हैं, और वो मेरे ख्याल में वेस्टर्न और ईस्टर्न कल्चर को ज्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तानी कल्चर की तरफ वेलकम करते हैं, क्योंकि अगर आप उनकी मूवीज वगैरह देखें तो उसमें अभी भी आप देखेंगे वो दाढ़ी वाला मौलवी बनाया हुआ है, ठीक है। हालांकि पाकिस्तान में इस तरह का कल्चर नहीं है, मतलब उनके तो सेम ही कल्चर वो फॉलो कर रहे हैं कि एक दाढ़ी वाला मौलवी बनाया हुआ है, टोपी पहनाई हुई है, एक टेररिस्ट बनाया हुआ है। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो हमारा कल्चर है। तो हमारा कल्चर बड़ा डाइवर्स किस्म का है, जो कि इंडिया में अभी तक समझा नहीं गया। अवाम को शहबाज शरीफ खुद चोर है भाई। यहाँ तो अवाम की रेट लगाई खाने के लिए, तरस के रोटी खाने के लिए। तो फिर ये क्या झूठ बोलने का रिलीफ दिया? झूठ बोल रहे हैं, इनको रिलीफ मिले? कहाँ मिले हमारे को रिलीफ? हम तो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। रिलीफ तो दे ही नहीं है, रिलीफ के नाम पे रिलीफ तो ये ले रहे हैं हमारे से, दे थोड़ी रहे हैं। ये तो हमारे से रिलीफ ले रहे हैं। पेट्रोल के महंगाई, बड़ी आग लगा रही है तो भाई।
भाई का कहना है भाई रिलीफ ले रहे हैं, उल्टा ये तो देने के बजाय जो रातों की नींद है वो भी ले रहे हैं। हाँ ले रहे हैं भाई, हम रात को 3 बजे यहाँ से जाते हैं, बच्चों का कहाँ पूरा होता है हमारा टाइम क्या, और हम लोग इस वक्त भी काम कर रहे हैं। आप खुद सोचें, ये खुद हुक्मरान चोर हैं, यहाँ से पैसे उठाते हैं बाहर बेच देते हैं, हम लोग यहाँ भूख से मर रहे हैं। बैठ के मजे ले रहे हैं। हुक्मरान तो अपने एसी पे बैठ के मजे ले रहे हैं, हम गरीब तबके कहाँ जाएंगे। आप खुद सोचें, रात में घर जाओ तो कि इलेक्ट्रिक परेशान क्या हुआ, लाइटें नहीं होती है, छोटे छोटे बच्चे गर्मी में मर रहे होते हैं, कहाँ जाएंगे। रात 12 बजे आजाद कश्मीर का इंटरनेट ऑफ कर दिया गया, लेकिन उससे पहले 5 जून से तकरीबन 1 हफ्ता पहले पूरे नीलम वैली में आटा बंद कर दिया गया। न किसी डिपो पे आटा मिल रहा था, न किसी शॉप पे मिल रहा था। जिन लोगों का आटा खत्म हुआ वो चावल लेने पर मजबूर हो गए, और हमने सोचा जी 2-3 दिन में आ जाएगा। 9 जून की स्ट्राइक 9 जून को स्टार्ट होगी, अभी 1 हफ्ता बाकी है तो आटा आ जाएगा। करते करते इंतजार करते करते 9 जून भी आ गई, रास्ते बंद हो गए, सारी सड़कें बंद हो गई। बजाय आटा आने के रास्ते बंद कर दिए गए, जगह जगह पुलिस की नफरी तैनात कर दी गई और जगह जगह पुलिस के नाके लाके, यहाँ तक के नीलम वैली की सड़क खंदके खोद कर रोक दी गई ताकि जो एहतजाजी रैलियां हैं वो गुजर ना सके। यहाँ से देखिए ये खड्डा मारा गया है, जिस करे सारा नीलम तो यहाँ से बंद किया गया तमाम ट्रैफिक के लिए। बाइक वाले देखिए कितनी मुश्किल से एक बाइक यहाँ से गुजरता है। नीचे करें, मेरा बाइक जो है ना ये बाइक लेके जाएगा। अब आप बताएं हम लोगों का क्या कसूर है, नीलम वैली के अवाम का क्या कसूर है। अब आटे तक महरूम किया जा रहा है लोगों को, ये लोग भूखा मारना चाहते हैं। आप बताएं एक बंदे के पास आटा नहीं है तो वो क्या करेगा। इन्नी महंगाई है, मजदूर आदमी तो नहीं मेरे घर भी चला सकता। चाचू अगे बजट आ रहा है, की लगता है महंगाई घटेगी या ਵਧੇਗੀ? ਵਧੇਗੀ। टैक्स ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਲਾਈਏ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਸ ਠੋਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਏ। गवर्नमेंट ने करना ना पुत्र, गवर्नमेंट छूट देगी। गवर्नमेंट तो कर रही है, पेट्रोल सस्ता कर रही है, पेट्रोल काला सस्ता कर रही है। जो 10 रुपए सस्ता कर दी तो 5 रुपए बढ़ा दी है, वो काला सस्ता। पाकिस्तानी अवाम से जो है मजदूर तबके के आदमी से रिलीफ जो है सुकून छीना जा रहा है, उल्टा रिलीफ मिला नहीं जा रहा इन लोगों को। ये पाकिस्तानी पब्लिक से मैं पूछने के लिए निकला हूँ कि पाकिस्तानी अवाम के रेल आवाज़ क्या है, रेल आवाज़ की हकीकत जो है वो आपके सामने शेयर कर रहा हूँ कि इस वक्त मैं एक गरीब तबके के आदमी के पास मौजूद हूँ, गरीब अवाम के पास मौजूद हूँ कि गरीब आदमी के सिस्टम जो है किस तरीके से चल रहा है। जबकि हमारा शहबाज शरीफ PM शहबाज शरीफ कहता है कि रिलीफ मिल जा रहा है, भाई पाकिस्तान में रिलीफ मिल रहा है। जो बेचारा ईमानदार था उसको जेल में बंद कर दिया, और जो बेईमान है वो रोडों पे घूम रहे हैं, प्रोटोकॉल में घूम रहे हैं। मरियम नवाज को देख लो, प्रोटोकॉल में घूम रही है, जिहाज खरीदे हुए हैं, तैयार जिहाज खड़े किए हुए हैं भागने के लिए। हालात ऐसे खराब किए। 70-80 बरस नहीं बना कश्मीर पाकिस्तान, तो अब क्या करें? पालें भी और दाढ़ी भी नचवाएं। हमने इन नाशुकरों के लिए क्यों दुश्मनी पाल रखी है, यानी हमने कश्मीर के लिए भारत से क्यों दुश्मनी पाल रखी है। और ये आजाद कश्मीर की बात हो रही है, मकबूजा की नहीं। लेना मकबूजा था, आजाद भी छोड़ने की बात कर रहे हैं कि हमने क्यों उनके लिए दुश्मनी पाल रखी है। मोदी से दोस्ती करते हैं, आजाद कश्मीर को छोड़ देते हैं। तो मेरे पाकिस्तानियों, अब बयानिया इस तरफ जा रहा है। डूब मरने का मकाम है पाकिस्तान की फौज के लिए। अरे जिन हाथों में किताबें होनी चाहिए उन हाथों में कटोरे हैं। चोर चके ये आटा नहीं बांट रहे, ये मौत बांट रहे हैं। पाकिस्तान का आने वाला दौर बद से बदतरीन होता जा रहा है। बद से कश्मीर चाहिए या आटा चाहिए? क्या आटा है, क्योंकि गरीब के पास रोटी नहीं है तो वो खाएगा। हाँ, पहले पेट होगा तो फिर दूसरा काम होगा। चोरों को कहें हमारा पाकिस्तान हमें वापस करे। हमें कोई कश्मीर का जुर्म देता है, कभी मजहब का जुर्म देता है। एक ही नाम का मतलब कश्मीर 2 टुकड़ों में है, तो सेम नाम का जब एक और हिस्सा देखते हो तो क्या ख्याल आता है उसके बारे में? कैसे लगते हैं वहाँ के लोग, कैसे लगते हैं वहाँ की खवातीन, क्या सोचते हैं उनके बारे में? वो बेचारे वहाँ पे रहे हुए हैं एंड दे वांट टू जस्ट गेट विद अस, ये बात तो है। Even though I have put the stories on my Twitter where there are like people who demand justice, they want to get out of Pakistan. एक तो पाकिस्तान की हालत ऑलरेडी बहुत खराब है, उसके अलावा जो POK है
वो काफी अभी फंसा हुआ है वहाँ बलूचिस्तान में अभी क्या हो रहा है। उसके अलावा बहुत सारी वहाँ पे चीजें हो रही है और ऑलमोस्ट हर आए दिन ये देखा जा रहा है कि वहाँ के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं एंड दे रियली वांट टू गेट आउट ऑफ द पाकिस्तान मैप। हिंदुस्तान जो है वो कभी कश्मीर को देने के लिए तैयार था ही नहीं जब देश आजाद हुआ। और अगर वो तैयार है तो 7 लाख फौज जो है वहाँ पे ना होती। लिसन टू मी फर्स्ट प्लीज कंप्लीट मी, लेट मी कंप्लीट। तो मैं आपको ये कह रही हूँ कि JNK एक स्टेट है, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, और उसके अंदर कहीं पे भी IOK नहीं है, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। पाकिस्तान एक पूरा मुल्क है, उसमें अगर हम देखेंगे वहां पर POK है, वहां पर साफ साफ ये लिखा गया है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। तो इंडिया कभी भी पाकिस्तान के पास वो कश्मीर भेजना ही नहीं चाहता था। और आप फैक्ट्स की बात करें ना, UN की तरफ से दोनों लैंड डिस्प्यूटेड है। इंडिया का नैरेटिव खत्म हो गया यहाँ पे। वो कश्मीर भी फिर उनका नहीं बनता अगर ये पाकिस्तान, ये दोनों का नहीं है। अच्छा, ये डिस्प्यूटेड लैंड है UNO की तरफ से, ये किसी का नहीं है। यहाँ पर इंडिविजुअल्स की या इमोशंस की बात मत करें, फैक्ट्स की बात करें, और जो गलत है वो दोनों साइडों पे गलत कहें, जो सही है वो दोनों साइडों पे सही कहें। जो इंडियन आर्मी है उसने यहाँ पर कोई कब्जा नहीं किया है और हम लोग जो है बहुत ही अच्छे से, सुकून से, शांति से अपने राइट्स के साथ जी रहे हैं और हमें कोई शौक नहीं है कश्मीर को आजाद कहने का, बल्कि जो हिस्सा है वो भी आ जाए तो हम और शांति और आजादी से रहें। पाकिस्तान लोगों को भूखा मारना चाहते हैं। पूरे नीलो वैली में आटा बंद कर दिया गया है। तो बहुत अफसोसनाक, लेकिन कश्मीरियों का जो नया नाम रखा गया है वो है शरपसंद। यानी जहाँ पे भी कश्मीरी कोई एहतजाज करते हैं, अपने हक के लिए बाहर निकलते हैं, पुरअमन रह के कोई आवाज उठाते हैं, वो कहा जाता है जी शरपसंद है। पूरे आजाद कश्मीर में जो है ना वो सर्विस बंद की हुई है नेट की। जो हम है इंडिया के साथ हम लोग अच्छे से रह रहे हैं, वहां पे उस चीज को एक अलग सा नैरेटिव बना के दिखा रहे हैं। एंड आई होप दैट वन डे दैट कश्मीर विल, हम लोग एक बार और मिले और हम लोग एक अच्छा कश्मीर बनाए। दोस्तों, पाकिस्तान की पुरानी आदत है, अपना घर चले या ना चले लेकिन ये दूसरों के घर के पीछे पड़े रहते हैं, छीनने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान में खुद भूखे मर रहे हैं तो ये कश्मीर या POK के लोगों को क्या खाने को देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि ये अपना पहले पेट भरना चाहेंगे। लेकिन अब POK के लोग ही खुद ये बोलने लगे हैं, वो समझ चुके हैं कि हमारे यहाँ कई दिनों से आटे भी नहीं मिले हैं। मतलब पेट भरने के लिए भी इनको लड़ना पड़ता है, तड़पना पड़ता है, फिर भी इनको नहीं मिल पाती है POK के लोगों को। पाकिस्तान ने POK को बद से बदतर बना दिया है। पाकिस्तान वालों के पास खुद बिजली नहीं है और आज भी POK में बिजली नहीं है, ये बिजली के बिना चल रहे हैं। इसी वजह से अब वहाँ के लोग पाकिस्तान से अलग होने की बात कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान वाले हमेशा इन लोगों को चूरन ही बेचते रहे हैं कि हम ऐसा बना देंगे, इंडिया से हम अमीर हो जाएंगे, और POK के लिए आज तक इन्होंने कुछ खास किया नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान की इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि ये तो खुद आटे के लिए आपस में लड़ते हैं, फिर भी इनको आटे भी नहीं मिल पाती है, बिजली नहीं है, पेट्रोल नहीं है, गैस नहीं है, हर चीज आसमान छू रही है। जब इन जाहिलों के पास कुछ खाने को नहीं होता है फिर भी ये POK के पीछे पड़े रहते हैं कि POK हमारा है। लेकिन अब तो POK के लोग ही समझ चुके हैं कि पाकिस्तान हमें सिर्फ उलझा कर रखा है, हमें चूरन दिया है। दोस्तों, अब देखिए कि भारत की कश्मीर जब से भारत के साथ जुड़ा हुआ है, भारत में वापस आया है, वहाँ के लोगों के लिए खुशहाली का ठिकाना नहीं है। वहाँ खाने पीने को तो छोड़िए, वहाँ ऐसे ऐसे डेवलपमेंट हो रहे हैं कि भारत के कई जगह होते भी नहीं है। हर तरफ विकास हो रहा है। वहाँ टूरिज्म स्पॉट इतना जबरदस्त बन चुका है कि वहाँ देश विदेश से लोग यहाँ पे घूमने आते हैं। अब वहाँ के खुद कश्मीरी लोग ही, कश्मीरी लड़कियां ही ये बोलने लगी है कि मोदी जी जैसा कोई PM नहीं है, मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, यहाँ हर चीजें सस्ती कर दी है, कोई यहाँ भूखा नहीं सोता है।